एपिसोड के स्टार्ट में हम सभी स्टूडेंट को एक माउंटेन ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं, जिसके लिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। पर तभी साई अनाउंस करती है सभी क्लास डी अब तो ये क्लास सी के स्टूडेंट थे, तो क्लास सी के लोगों को आने वाले स्पेशल एग्जाम्स के बारे में समझाती हूँ। मिक्स्ड ट्रेनिंग कैंप, जो कि एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप है जिसमें मेंटल ग्रोथ बढ़ती है, जिसमें तुम उन लोगों के साथ ग्रुप बनाओगे जिनसे नॉर्मली बातें नहीं करते हो या मिले नहीं होगे। मिक्स्ड ट्रेनिंग कैंप जैसा कि नाम है वैसा ही मतलब भी है, जिसमें हमें बांट दिया जाएगा ईयर और जेंडर्स के अकॉर्डिंग। फिर हमें छोटे छोटे ग्रुप्स प्लेयर्स में बांट दिया जाएगा अलग अलग क्लासेस के, और उन्हीं ग्रुप के हिसाब से ग्रेड्स भी मिलेंगे कि हम पास कर पाएंगे या नहीं, और ये डिसाइड होगा लास्ट डे के 4 एग्जाम से। ज्यादा स्कोर करने वाले ग्रुप को क्लास पॉइंट या प्राइवेट पॉइंट मिलेंगे, पर इतना ही जरूरी नहीं था। मेन खतरा ये था कि कम से कम एक लिमिट है, उतने नंबर तो चाहिए ही होंगे, और ये जो ग्रुप बॉर्डर लाइन नहीं पार कर पाएगा उसका लीडर और लीडर के द्वारा चुना हुआ एक लड़का निकाल दिया जाएगा। और ये बात सुनकर सूदो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो अपना बेस्ट देने के लिए भी तैयार था। लेकिन फिर भी टेंशन सभी लोगों में बनी हुई थी कि तभी कायदे उठकर अनाउंस करता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो मुझसे आकर बात कर सकते हो। पर लड़कियों के लिए एक दिक्कत थी कि उन्हें अलग रखा गया था, सिर्फ डिनर के वक्त ही वो लोग मिल सकते थे। लेकिन उसका सॉल्यूशन ये था कि किसी एक लड़की को उन सब का भी कॉमन सलाहकार बनना पड़ेगा, जैसा लड़कों का था, और जिसके लिए वो होरिकीता को ये रोल प्ले करने का ऑफर करता है, जिसे होरिकीता एक्सेप्ट तो करती है पर अपने साथ एक और सब लीडर को चुनने के लिए बोलती है, और वो कुसीदा को सिलेक्ट करती है। पर उसका ये कहना कि वो खुद अकेले ये नहीं कर पाएगी, ये कहना अयानो कोजी को थोड़ा सा गलत लगता है। पर फिर भी कुसीदा सब लीडर बनने को मान जाती है, क्योंकि क्लास के ज्यादातर लोग उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे। लेकिन इतना सब होने के बाद वो अपनी टूर प्लेस पर आ चुके थे। तभी अयानो कोजी मैसेज करता है कि क्लास ए के लोग कुछ पहले से ही इंतजाम कर रहे हैं। पर जैसे ही मैसेज कर पाता है कि अनाउंसमेंट हो जाती है कि मोबाइल फोन आपको जमा करने होंगे, लेकिन तब तक वो मैसेज कुरिजावा को पास पहुंचा चुका था। अयानो कोजी को लगता है कि इस बार वो सबको बचा नहीं पाएगा, तो उसे किसी एक को ही बचाने के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। कि तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि हम लोग सभी का सामान बिल्डिंग में ले जाने वाले हैं, तो लाइन बना लो जेंडर के हिसाब से, क्योंकि तुम लोगों को ग्रुप में डिवाइड होना पड़ेगा, और ग्रुप में कौन होगा खुद ही सिलेक्ट करोगे। लेकिन सभी बच्चों का एक प्लान क्लियर था कि किसी को काकेरू के साथ ग्रुप में नहीं जाना था, और ये लास्ट टाइम अयानो कोजी से फाइट में हार भी गया था, जो कि क्लास सी का था। लेकिन तभी उसने अपनी इमेज को ज्यादा ही खराब कर ली थी हमारे ग्रेड्स के लोगों के लिए। तभी सारे फर्स्ट ईयर के लोग अपना सामान उठाना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी एक सेकेंड ईयर का लड़का नागोमू थर्ड ईयर के लड़का, जो कि होरिकीता का बड़ा भाई था, उसे चैलेंज करता है ग्रुप बनाने के बाद एक कंपटीशन के लिए। और उस लड़के का पॉइंट ये था कि वो बस एक नॉर्मल सी फाइट चाहता था अभी के काउंसिल प्रेसिडेंट और होने वाले काउंसिल प्रेसिडेंट के बीच में। मतलब साफ था, ओपन चैलेंज, जिसमें हारने के लिए कुछ नहीं था सिर्फ इज्जत के अलावा। जिसके लिए होरिकीता तैयार तो हो जाता है, पर उस फाइट के लिए एलिजिबिलिटी पूछता है। तो नागोमी बताता है कि जिसका भी ग्रुप सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर करेगा वही इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो होरिकीता मान जाता है, पर इसमें किसी और स्टूडेंट को मिक्स ना करने का प्रॉमिस मांगता है, जो कि वो दे देता है। और ये देखते ही होरिकीता की बहन शॉक हो जाती है कि उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अयानो कोजी सोचता है कि नागोमी मियाबी अभी का काउंसिल प्रेसिडेंट है, और शायद इसीलिए वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। फिर सभी लोग अपना सामान जैसे तैसे पहाड़ों की ऊपर वाली बिल्डिंग पर पहुंचाने वाले थे, और चल रहे थे कि वहां पहुंचते ही उन्हें ये पता चलता है कि वहां के रूम बहुत ही छोटे हैं, जिन्हें उन्हें 9 लोगों के साथ शेयर भी करना है। तभी सब लोग अपनी अपनी जगह सिलेक्ट करने लगते हैं कि मैं इस रूम के इस कोने में सोऊंगा या फिर लास्ट में। पर कुछ लोगों के बीच में बहस होने लगती है। पर जैसे ही इचिजाकी युकीमोरा से बहस कर रहा था, उसका ध्यान अयानो कोजी पर जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है, क्योंकि उसकी लास्ट टाइम उसी से फाइट हुई थी, और वो शांत हो जाता है। पर तभी कोएंजी अपना बिस्तर लाके रूम के बीचों बीच डाल देता है, और लोगों को अपनी अपनी जगह सिलेक्ट करने का बोलता है। लेकिन हाशिमोतो को याहिको का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो कुछ बोलना चाह रहा है, तो याहिको बोलता है कि मुझे लगता नहीं है कि कुछ कहने की जरूरत है। भले ही हम सेम क्लास में हैं, पर मैं अब भी तुम पर भरोसा नहीं करता। पर इससे हाशिमोतो को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम सेम ग्रुप में और सेम क्लास में हैं तो एक दूसरे का साथ तो निभाना पड़ेगा। पर इस ग्रुप में बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं थी। फिर शाम को डिनर के वक्त अयानो कोजी इचिनोसे के पास जाके बोलता है कि तुम काफी थकी हुई लग रही हो, जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, जिसका रीजन ग्रुप डिवीजन करना था। प्लस लड़कियां शर्माती नहीं कि उन्हें कौन पसंद है, कि वो किसको ग्रुप में रखना चाह रही हैं। अयानो कोजी उसे ज्यादा स्ट्रेस ना लेने को मना करता है, पर इचिनो से बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरा एंडोरेंस बहुत ज्यादा है,
और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल कैफेटेरिया के कंपेयर में ज़्यादा लड़के और लड़कियाँ आपस में बात कर पा रहे हैं। मतलब वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर पा रहे हैं और सही डायरेक्शन भी दे पा रहे हैं, जो कि अयानो कोजी को भी सही लगता है कि तभी इचिनोसे को एक लड़की अपने पास बुला लेती है। अयानो कोजी सोचता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा वो स्टूडेंट पावरफुल है जिसका सबसे अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है या फिर जिस पर सबसे ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं, और तभी उसका ध्यान कुशिदा और होरिकीता पर जाता है, जहाँ होरिकीता दूसरी लड़कियों के साथ खाना खाने को मना कर देती है ताकि वो होरिकीता से अकेले में बात कर सके। और तभी बोलती है, तो तुमने मुझे जबरदस्ती अपने ग्रुप में डाला जिससे तुम मुझ पर नजर रख सको, क्यों सच है ना? और कहीं ये तो नहीं है कि तुम मुझे अपने साथी की तरह दिखाना चाहती हो? हाँ, मैं ये बात गलत है ये तो नहीं कहूंगी, तो तुम्हें ये मानना नहीं चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। वैसे ये काफी ईमानदारी वाली बात है, पर माफ करना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैं कभी भी तुम्हारे पास्ट की कहानी किसी को नहीं बताऊंगी, जबकि मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। बात तो सही है, पर अगर मैं कुछ ज्यादा जल्दी करूँ तो पूरे क्लास को बर्बाद कर सकती हूँ, जैसा मिडिल स्कूल में किया था। तो ये तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी क्लास ए तक पहुँचने में। लेकिन अभी की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली है, स्पेशली मेरे लिए। ये ऐसा है कि कोई तुम्हारे गले पर चाकू रखकर बोले कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, तो मेरी मदद करो, तो क्या उसका साथ दोगी? होरिकीता बोलती है कि तुम स्मार्ट हो और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम बहुत ही कीमती हो क्लास के लिए, और इसी से लोग तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना कि जब भी तुम मुझसे बात करती हो तो कितना गुस्सा आता है। लेकिन अभी के लिए मैं एक अच्छी लड़की हूँ, कम से कम अभी के लिए, जब तक कि हम में से कोई एक स्कूल छोड़ नहीं देता होरिकीता-सान, तब तक मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। होरिकीता परेशान होती है कि इसमें अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, जैसा कि उसका बड़ा भाई इन सब से डील कर लेता है, और ये बात अयानो कोजी देख रहा था। फिर उसी रात की सुबह अलार्म बजना स्टार्ट होता है, वो भी बहुत जल्दी, जिससे सभी लोगों की नींद खुल जाती है। पर वो वहाँ देखते हैं कि कोएंजी गायब था, जिसके लिए उनकी टीम का पॉइंट काटा जा सकता था। पर तभी कोएंजी ट्रेनिंग अपनी करके सुबह की वापस आ जाता है, जिसके लिए इचिजाकी गुस्सा करता है कि ऐसी बड़ी चीजें करके तुम हम सबका दिमाग खराब कर देते हो। पर कोएंजी बोलता है कि ये सब छोड़ो, तुम लोग रोल कॉल के लिए लेट हो रहे हो, वहाँ पर जाना नहीं चाहते क्या? पर उन दोनों में बहस और फिर लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी कि तभी एक चश्मे वाला लड़का उसे रोक लेता है। पर जब तक ये लड़ाई बढ़ती, लीडर हाशिमोतो उन्हें रोकता है कि शांत हो जाओ थोड़ा। अगर कोई लड़ाई में कुछ टूट गया तो जिम्मेदारी हमारी ही होगी, और अगर कोई ब्लैकलिस्ट हुआ तो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। तो क्या करना चाहते हो? और ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं, और तभी वो चश्मे वाले लड़के का नाम पूछता है और वो बताता है कि उसका नाम युकीमुरा है। हाशिमोतो बोलता है कि हमारे पास टाइम कम है, तो जल्दी से नाश्ता करो, और अगर अभी तक तुम मेरे डिसीजन से ना खुश हो तो जो चाहे वो करो। और सभी लोग रोल कॉल के लिए तैयार हो जाते हैं। अयानो कोजी सोचता है कि चौंकने की कोई बात नहीं है कि ये साकायानागी का राइट हैंड है और इसकी लीडरशिप क्वालिटी बेजोड़ है। फिर सभी लोग वहाँ की बिल्डिंग के अंदर बाहर की सफाई स्टार्ट कर देते हैं। फिर मेडिटेशन, जो कि काफी कम टाइम के लिए थी, पर एटिकेट और पोस्चर बड़े ध्यान से देखे जा रहे थे और गलत करने पर मार भी पड़ रही थी। जहाँ पर बहुत सारी अनदेखी स्पेशल क्लासेस लग रही थी और अनदेखी क्लास एक्टिविटीज हो रही थी, और ये तो होना ही था कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग था और वो बहुत ज्यादा नाखुश थे इस चीज से। तभी हम लड़कियों की ट्रेनिंग को देखते हैं, जिसमें वैंग नाम की लड़की काफी पीछे भाग रही थी, पर उसका सपोर्ट करने के लिए टीम लीडर शीना और इचिनोसे बहुत अच्छे से उसका सपोर्ट करती हैं, जिससे उनकी टीम का बॉन्ड बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि वो लड़की अभी बहुत नई थी और किसी को जानती भी नहीं थी। फिर उसी शाम को डिनर के वक्त साकायानागी वॉकिंग स्टिक से जाते हुए गिर जाती है एक लड़के से एक्सीडेंटली टकरा के, जिसके लिए वो हेल्प करने जाता तो है पर वो मना कर देती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि गलती से हुआ होगा। तो वो लड़का उसकी तारीफ करके वहां से चला जाता है। तभी वहां अयानो कोजी आता है और बोलता है कि तुम ठीक हो ना? पर वो बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर फिर भी अयानो कोजी बाद में उस लड़के से बात करने का बोलता है, पर वो मना कर देती है कि उसे पता है ये गलती से हुआ, पर वो आखिरी बार ही मुझसे टकराया है। अरे हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें इस बार बर्बाद कर दूंगी, पर अभी इंतजार करो, मैं अभी क्लास बी को पहले बर्बाद करूंगी। बी क्लास का बॉन्ड कुछ ज्यादा ही अच्छा है, जो कि भरोसे से आता है, जिसका क्रेडिट उसकी टीम लीडर इचिनोसे को जाता है, जिन्होंने अपने क्लासमेट से ही कमाया है ये भरोसा। और मुझे ये पता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में प्राइवेट पॉइंट्स हैं, और शायद इसलिए क्योंकि शायद क्लास उसे बैंक की तरह यूज़ कर रहा है। लेकिन क्या उसे ऐसा करना चाहिए? अयानो कोजी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इचिनोसे उन पॉइंट को अपने लिए यूज़ करेगी। मुझे पता है वो नहीं करेगी, पर हर इंसान के अंदर एक अच्छी साइड होती है और एक बुरी। पर मैं उस टाइम का वेट करूंगी जब हमारी फाइट आमने सामने से होगी। और इतना कह के वो वहां से चली जाती है।
फिर उसी आयानो अयानो कोजी कुरिजावा से मिलता है, पर उसे ये पर्ची से बुलाने का तरीका बहुत अजीब लगता है कि अगर किसी और को मिल जाती तो दिक्कत हो जाती। पर अयानो कोजी बोलता है कि मुझे पता था कि तुम गड़बड़ नहीं करोगी। वैसे एक काम था, मैं तुम्हें कुछ नाम दूंगा जिन पर तुम्हें नजर रखनी है। और ये काम कुरिजावा को थोड़ा सा कठिन लगता है, पर वो तैयार भी थी। लेकिन अयानो कोजी को ये आने वाले एग्जाम कुछ ज्यादा ही दिक्कत देने वाले लग रहे थे। फिर उसी रात नहाते वक्त अयानो कोजी को भी एक पर्ची मिलती है जिसके जरिए उसे बुलाया जाता है। और अयानो कोजी इंतजार करते हुए सोच रहा था कि पहले के सारे एग्जाम में उसे कोई ना कोई लूप होल या कोई जरिया मिल ही जाता था रूल्स में जैसे तैसे तोड़ जोड़ के गड़बड़ी करने का, और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता था। जैसे आइलैंड पे मैंने होरिकीता को गेम से निकाल कर लीडर का रोल प्ले किया था, क्रूज शिप पे फोन में थोड़ी गड़बड़ी की थी, स्पोर्ट फेस्टिवल में जानबूझ के अलग हो गया जिससे सारी नजर मेरे पे ही रहे, पेपर सफल में मैंने कुशिदा को कैंसिल करने का अरेंजमेंट किया था। पर इस बार फिर तभी अयानो कोजी उस पर्ची वाले लड़के यानी होरिकीता के भाई से मिलने जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक होता है। पर उसे पता था कि बात नागुमी से जुड़ी हुई है जिसने उसे चैलेंज किया था। लेकिन इसका मेन रीजन ये था क्योंकि काउंसिल प्रेसिडेंट होने की वजह से नागुमी के हाथ में पूरा सेकेंड ईयर का पावर था। पर अयानो कोजी बोलता है कि इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, जिसपे होरिकीता बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरा एक फेवर तुम्हारे ऊपर है, तो उसे चुकाने का टाइम आ गया है, जो कि नागुमी को रास्ते से हटा के होगा, जिसमें तुम्हें सुजुमे मिल जाएगी जो कि स्टूडेंट काउंसिल की है, लेकिन तुम उसे अपने ऑर्डर दे सकते हो और वो बिहाइंड द सीन काम कर सकती है। पर अयानो कोजी इसके लिए तैयार नहीं था। पर होरिकीता को पता था कि एक फेवर तो उसने किया है अयानो कोजी के लिए, तो अयानो बोलता है कि मेरे पास ज्यादा ऊपर के लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसका इंतजाम भी होरिकीता ने कर रखा था। तो पेश है स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट किरियामा इकुता क्लास 2B से, जो कि बाहर से तो नागुमी का बंदा है पर वो अब इनके साथ था। लेकिन इकुता बोलता है कि मुझे अयानो कोजी की एबिलिटीज पर डाउट है, पर मैं वो सब करूंगा जो होरिकीता मुझसे कहेंगे और इस ट्रेडिशन को बचाऊंगा जो आपने मुझे दिया है। खबर ये है कि नागुमी अपनी पावर से पूरे स्कूल की फाउंडेशन बदलने वाला है और यहाँ तक कि किसी अननोन नंबर से वो अगले साल कुछ लोगों को निकाल भी देगा। अयानो कोजी समझ जाता है, लेकिन एक सवाल करता है कि इसमें तुम्हारे कंपटीशन का क्या होगा जो नागुमी से होने वाला था। होरिकीता बोलता है कि वो तो अपने हिसाब से ही होगा और लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अयानो कोजी को एक डाउट था कि हम कैसे मान लें कि नागुमी कोई थर्ड पार्टी नहीं लाएगा जैसा उसने प्रॉमिस किया था। पर होरिकीता को भरोसा था कि माना कि नागुमी बहुत सीधा आदमी नहीं है, पर वो कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता, और वो वहां से इतना कहकर चला जाता है। पर उसके जाने के बाद अयानो कोजी बोलता है कि लगता है इस बार होरिकीता मनाबू हार जाएगा।